हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद बाय एज। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स, आपने लास्ट वीडियोस देखी होंगी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत इजी वे में सारी चीज़ें समझा रही हूँ, क्योंकि बुक्स में कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है जो हमें समझ नहीं आती। तो ये मुझे पता है, तो बच्चों को इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं आपको बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में आपके लिए वीडियोज़ लेके आई हूँ, जिससे आप एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। एक नोट्स की फॉर्म में ही ये वीडियो आप डाली जाती है हर बार, कि आपको नोट्स बनाने के लिए कहीं और ना जाना पड़े। आप वीडियो देखें, नोट्स बनाएँ और हर एक पॉइंट्स को अच्छे से समझ जाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर। ये आपकी साइंस का चैप्टर 10 है, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन, अपवर्तन आपने क्लास 8 से पढ़ना शुरू कर दिया था, अगर आपको याद होगा। तो उसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं थी, सिर्फ नियम आपको बताए गए थे और थोड़े से एग्जाम्पल थे। फिर आपने 9th में कुछ पढ़ा और अब थोड़ा डिटेल हम अपनी 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है प्रकाश। प्रकाश हमें पता है, अगर हम पूछते भी प्रकाश क्या है तो बच्चे कहते हैं लाइट। लाइट को हिंदी में प्रकाश ही कहते हैं। बट है क्या ये एक्चुअल में? अब देखते हैं ये है क्या। प्रकाश एक प्रकार से ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा है ये, जैसे हमने बहुत सारी ऊर्जा पढ़ी है, तो एक ऊर्जा प्रकाश भी है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। और वो ऊर्जा किस काम में आती है? जिससे हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी ऊर्जा होती है, जैसे कि मान लो कुछ वो किसी और काम में आती है। ठीक है, ऐसे प्रकाश भी एक ऊर्जा है, और उस ऊर्जा का क्या काम है? इस ऊर्जा का काम है वस्तु को देखने में सहायता करना। ठीक है। अब है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या है? यह सीधी रेखाओं में गमन करता है। गमन करना मतलब जाता है। प्रकाश देखोगे तो आप कभी भी नहीं देखोगे टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा आ रहा है, ये हमेशा सीधा जाता है। ठीक है। अगर आप इसके रास्ते में कुछ भी रख दोगे तो ऐसा नहीं है कि ये मुड़ना शुरू कर देगा। कभी आपने इसमें मुड़ाव देखे हैं? मुड़ाव नहीं देखोगे, अपना रास्ता बदल देता है। पर ये जो चलता है ना, चलना ही कह लो, गमन कहना कह लो, एक ही बात है, ये सीधा चलता है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट, प्रकाश को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब ये वैक्यूम में, मतलब जहाँ पर कुछ भी नहीं, एकदम खाली जगह पर भी ये गमन कर लेता है। ठीक है। जैसे कि अगर खाली जगह का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कुछ सामान वहां पे रखा जाए। खाली जगह का मतलब है छोटे छोटे कण भी ना हो, हवा भी ना हो, कुछ भी ना हो। अगर कुछ भी नहीं है तो वहां पर भी क्या है? प्रकाश गमन करता है। अपारदर्शी वस्तुओं पर छाया बनाता है। अपारदर्शी वस्तु वस्तु क्या हो गई? जैसे कि जिसके आर पार हम देख नहीं सकते, तो ये वहां पे क्या करता है? छाया बनाता है। बहुत इजी एग्जाम्पल है, छाया कैसे बनाता है? जैसे हम खड़े हो जाते हैं सूरज के सामने तो हमारी छाया बन जाती है। हम लाइट के आगे कुछ भी रख दे तो उसकी छाया बन जाती है। तो अपारदर्शी, जिसके आर पार प्रकाश नहीं जाता, उसे अपारदर्शी कहते हैं। ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुना में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात मतलब वैक्यूम, जहां पर कुछ भी नहीं है, एकदम खाली जगह। ठीक है, वैक्यूम तो आपको पता ही होगा। ठीक है, एकदम खाली जगह उसे बोलते हैं निर्वात। ठीक है। अब बात करते हैं वहां पर इसकी जो चाल होती है। चाल मतलब स्पीड। इसकी स्पीड कितनी होती है? इसकी स्पीड होती है, चाल होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पूछ लेते हैं प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। निर्वात आपको पता होना चाहिए। निर्वात मतलब क्या? वैक्यूम। वैक्यूम आपको पता है क्या होता है? खाली जगह। फिर भी मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ लिख देती हूँ। वैक्यूम का मतलब होता है खाली जगह। ठीक है। जहाँ पर ना हवा है, ना छोटे छोटे कण है, कुछ भी नहीं है, वहां पर भी प्रकाश गमन करता है। और उसकी चाल कितनी होती है? चाल मतलब गति। ये फिक्स होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब बात आती है प्रकाश की गति तथा तरंग दैर्ध्य एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलती रहती है तथा आवृत्ति नहीं बदलती। इसका मतलब क्या है? गति मतलब चाल, तरंग दैर्ध्य मतलब
जिसे इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं। आवर्ती मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर्स ऑफ टाइम्स, कितनी बार रिपीट हो रही है। प्रकाश की आवर्ती, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। जिसको हिंदी में नहीं पता उसके लिए इंग्लिश में भी लिखा जा रहा है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है हमारा वेवलेंथ। ये आपको यहाँ पे मैंने इसका सिंबल बनाया हुआ है, इससे आपको पता चल गया होगा हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। देखो, प्रकाश की जो गति है, तरंग दैर्ध्य है, अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहे हैं तो वो बदल जाएगी, पर अगर जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो नहीं बदलेगी। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो हमने एक मीडियम लिया, ठीक है, इधर हमने पानी रख दिया, ठीक है, इधर हमने पानी रख दिया और यहाँ पे क्या है, ये हवा है और ये पानी है, ठीक है, वायु और जल। अब प्रकाश यहाँ से आ रहा है, जब यहाँ से आएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसकी गति बदल जाएगी। अगर जितनी गति से यहाँ से आ रहा है उसकी गति थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि घनत्व ज्यादा हो जाएगा। पानी का घनत्व ज्यादा है और हवा का घनत्व बहुत कम है। घनत्व का मतलब होता है जो छोटे छोटे कण होते हैं वो कितना एक दूसरे के पास है। जितने कण एक दूसरे के पास होंगे उसका घनत्व ज्यादा होगा, और जितने कण एक दूसरे से दूर होंगे उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। हमें पता है हवा का घनत्व कम होता है और पानी का घनत्व ज्यादा होता है, तो इसलिए इसकी गति में भी असर आएगा। हवा में गति ज्यादा होगी और जल में गति क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रकाश के प्राकृतिक माध्यम। प्राकृतिक माध्यम कि हमें नेचुरल तरीके से प्रकाश का स्रोत क्या है, सूरज, तारे और खगोलीय पिंड। ये तो प्राकृतिक माध्यम हो गए, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल माध्यम, ठीक है। आर्टिफिशियल माध्यम कौन से होते हैं, बल्ब, मोमबत्ती, ये सारे आर्टिफिशियल है, ये तो हम लोगों ने बनाए हैं। तो ये प्रकाश के कृत्रिम माध्यम हो गए, ठीक है, और ये प्रकाश के प्राकृतिक माध्यम हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, होता क्या है परावर्तन। जब आप जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए पृष्ठ जैसे किसी दर्पण से टकराकर उसी माध्यम से पुनः वापस आता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब क्या है, किसी पॉलिश किया हुआ ही क्यों बोला है, क्योंकि देखो प्रकाश अगर मान लो पॉलिश नहीं है, पारदर्शी कोई भी चीज है तो प्रकाश उससे पार हो जाएगा। मान लो हमने कोई पारदर्शी यहाँ पे शीशा लिया, ठीक है, जिसके आर पार आप देख सकते हो, और यहाँ से आप एक लाइट को डाल रहे हो, प्रकाश डाल रहे हो, तो सीधी चली जाएगी, तो टकराएगी कहाँ पे, टकराने के लिए कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। और ये तो पारदर्शी था। अगर मान लो अगर हम इसे हटाते हैं, ये ले लेते हैं हम अपारदर्शी, मान लो आपने इसको पेंट कर दिया, तो जब प्रकाश यहाँ से जाएगा तो आगे तो जा नहीं पाएगा, क्योंकि वो पेंट है, ढक दिया गया एक तरीके से, तो टकरा के वापस आ जाएगा, क्योंकि जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से ये वापस आ गया, ठीक है। तो उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब डायग्राम से और अच्छे से समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहले नियम देखते हैं फिर डायग्राम देखेंगे। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अभी मैं आपको बताऊंगी आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। आपतन कोण को आप आई से लिखते हो, परावर्तन को आर से लिखते हो, तो ये दोनों बराबर होते हैं। इनके बराबर होने का मतलब क्या है, अगर मान लो आपतन कोण, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपतन कोण 40 डिग्री का है तो आपका परावर्तन कोण भी 40 डिग्री का ही होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो आपतन कोण है वो किसके बराबर है, परावर्तन के कोण की। अगर ये 40 है तो ये भी 40 ही होगा, अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा। एक नंबर में पूछ लेते हैं आपतन कोण आपका 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा। बच्चे सोचते हैं कैलकुलेशन करें, कोई फॉर्मूला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको नियम याद है तो सबसे सिंपल इसका आंसर होता है आपतन कोण अगर 40 है तो परावर्तन भी 40 ही होगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब क्या है, आपतित किरण हो गया और एक आपका अभिलंब हो गया और परावर्तित किरण, ये तीनों चीजें एक ही तल पर होती हैं। अब मैं इन दोनों चीजों को, दोनों पॉइंट्स को डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। ये आपका एक चित्र है, ठीक है, परावर्तन का नियम उसका चित्र है। ये जो अब लाइट आती है, जो लाइट आ रही है, ठीक है, आप उसे बोलोगे आपतित किरण। आपतित मतलब आने वाली,
लाइट आ रही है, आपतित किरण, ठीक है, लाइट आकर किसी से टकराकर वापस जा रही है, भालू शीशा है, दर्पण है, पॉलिश किया हुआ, इससे वापस टकरा रही है, तो ये हो जाएगी परावर्तित किरण। आने वाली लाइट को बोलोगे आप आपतित, जाने वाली लाइट को बोलोगे जो टकरा कर जा रही है परावर्तित किरण। और जो बीच में ही आपको ये लाइन दिख रही है, हरी सी जो लाइन दिख रही है, ये लाइन आप सोच लो ये बनाई हुई है, ठीक है, खुद से बनाई जाती है, इसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब का लाइन का मतलब क्या है, ये दो कोणों को बराबर उसमें बांटती है। आने वाली जो किरण थी उसको बोला आपतित किरण, और जो उस पे कोण बन रहा है आपतन कोण। जो जाने वाली किरण है परावर्तित किरण, और उस पे जो कोण बन रहा है परावर्तन कोण, ठीक है। और हमने अभी जस्ट पढ़ा आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री ही होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे मैंने लिखा है आपको एग्जाम में वैसे ही लिखना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब का मतलब होता है, अगर इंग्लिश में आपको पता होगा, इमेज, ठीक है। जो हमारी जो इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, उसको बोलते हैं। क्या होता है? जब बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। इसी चीज को बताया गया है, कम से कम दो, ठीक है। कौन, क्या दो? दो परावर्तित किरणें, ये परावर्तित किरणें हैं, एक आपतित है, और ये परावर्तित किरणें अगर दो बिंदु पर मिलकर दिखती है तो हम उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तभी हमें प्रतिबिंब हमारा तभी बनेगा। फिर हम बात करते हैं प्रतिबिंब का बनना प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रकाश के स्रोत पर कैसे निर्भर करता है प्रतिबिंब का बनना, वो देख लेते हैं कि प्रकाश कैसा आ रहा है तभी प्रतिबिंब वैसा ही बनेगा। यदि प्रकाश का स्रोत बिंदु है, मतलब आपका प्रकाश एक बिंदु से आ रहा है, ठीक है, मान लो यहाँ से एक प्रकाश आ रहा है, तो जो प्रतिछाया बनेगी, जी प्रतिछाया मतलब प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बनेगा उसे उम्ब्रा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ एक्स्ट्रा भी है, ठीक है, जो आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। अगर बिंदु से आ रहा है प्रकाश और जो प्रतिछाया बनेगी उसे उम्ब्रा कहेंगे। अगर बिंदु से नहीं आ रहा है, बहुत बड़े स्रोत से आ रहा है, तो उसे बोलेंगे पेनुम्ब्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिंदु से आएगा तो आप उम्ब्रा बोलोगे, अगर बिंदु से नहीं आ रहा है, बड़े स्रोत से आ रहा है, तो पेनुम्ब्रा कहोगे आप उसे, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब प्रकाश की किरण वास्तव में मिलती है, मतलब वो असली में जब मिल रही है एक दूसरे से, तब जो प्रतिबिंब बनेगा उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और ये कब मिलती है? ये पर्दे पर देख सकते हो आप, पर्दे पर देख सकते हो, ठीक है। और ये जो हमेशा जो प्रतिबिंब बनाती है, उल्टी बनाती है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें। अब नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, वो मिलेंगी नहीं, बस आपको लग रहा होगा हाँ वो मिल रही हैं, वो असली में नहीं मिलेंगी, पर आपको लगेगा कि वो मिल रही हैं, तो उसे आभासी कहते हैं, ठीक है। और ये पर्दे पर नहीं बनती, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सीधी बनती है, एक तो ये पर्दे पर नहीं बनेंगी और ये सीधी बनेंगी, और वास्तविक वाली उल्टी बनती हैं, और ये पर्दे पर आप इसे देख सकते हो। तो आई होप आपको ये कुछ पॉइंट्स चैप्टर्स के समझ में आए होंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, दोबारा वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको फिर से जानिए, नोट्स बनाइए, और कुछ प्रॉब्लम आते कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।